जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पारा चंपारण वाला पे। कल ही रात को, कल यानी कि 11 तारीख, 11/3/2024 को आपका CAA लागू हुआ है। आपने नाम सुना होगा, खूब फेमस है आज के टाइम में ये CAA, ये लागू हुआ है। सवाल ये है कि बड़ी कंफ्यूजन थी। CAA आया था 2019 में और 2019 के दौरान ही आपको CAA के विरोध में बहुत सारे आंदोलन हुए थे। अब सवाल उठता है कि आंदोलन हो क्यों गए, अभी के टाइम में लागू हुआ है तो क्या आंदोलन नहीं होंगे? एक्चुअली देखिए, होता यह है कि सरकार जब कोई कानून, कोई विधेयक लेकर के आती है तो वहां पे एक सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि सरकार जो है CAA है क्या, यह जनता को नहीं बता पाई, जबकि बताना चाहिए था। और CAA कोई खराब चीज नहीं है। आइए थोड़ा सा समझते हैं है क्या। एक्चुअली कोई भी विधेयक जो है ना, भारतीय संविधान में अगर संशोधन होता है, भारतीय संविधान में लाया जाता है तो वह पहले विधेयक होता है, वह एक्ट नहीं होता। वह क्या होता है? जैसे CAA पहले CAB था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल मतलब नागरिकता संशोधन अधिनियम। और जब नागरिकता संशोधन अधिनियम था, यह आया लोकसभा में। लोकसभा में कितना तारीख को आया? तो यह आया आपको 9 दिसंबर 2019 को। 9 दिसंबर 2019 को आपको जो है आ गया ये कहां पे? तो लोकसभा में। इसके बाद लोकसभा ने इसको पास कर दिया। राज्यसभा में आया ये 11 दिसंबर 2019 को, राज्यसभा ने भी पास कर दिया। उसके बाद आपको जो है राष्ट्रपति राष्ट्रपति के पास गया 12 दिसंबर 2019 को, राष्ट्रपति ने भी इसको मंजूरी दे दी। तो कोई भी विधेयक, कोई भी बिल जब राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाता है, लोकसभा राज्यसभा से पास होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी जब उसको मिल जाता है तो वह बिल अब एक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? एक्ट। यानी कि अब ये हो गया नागरिकता संशोधन कानून। नागरिकता संशोधन कानून। ठीक है, मैं आपको ये फैक्ट्स बता रहा हूं करंट अफेयर्स के व्यू से, जितने भी आगामी टाइम में एग्जाम होंगे उसके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसलिए ये ध्यान रखिएगा आप। आपसे मैंने बताया कि CAB यानी कि नागरिकता संशोधन बिल जो है, विधेयक जो है, वो आपको लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को आया। याद रखिए, याद कीजिए। भारत का संविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर को हुआ था। याद करिए, ये तारीख उसी दिन इस्तेमाल किया गया, लोकसभा में इसको पास किया गया। दूसरी बैठक कब हुई थी? 11 दिसंबर को। बस वो था 1946 से, है 2019। इस समय आपको जो है सो पास हुआ। अब समस्या क्या है, ये है क्या? तो एक्चुअली भारतीय संविधान में 1955 में जो नियम था, भारतीय संविधान में नागरिकता का जो नियम था, उसी नागरिकता के नियम में अमेंडमेंट यानी संशोधन किया गया। और संशोधन करके क्या कहा गया? कहा गया कि भैया 3 पड़ोसी देश, कौन कौन? पाकिस्तान, दूसरा बांग्लादेश और तीसरा अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान। ये 3 ऐसे देश हैं जहां के अल्पसंख्यकों को, इन 3 देशों के अल्पसंख्यकों को भारत सरकार जो है भारत की नागरिकता प्रदान करेगी, लेकिन उसमें कुछ कंडीशन है। अब सवाल उठता है कि अल्पसंख्यक मतलब व्हाट? तो देखिए, पूरे विश्व में वर्तमान टाइम में 8 समुदाय निवास करते हैं। कौन कौन? मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी और यहूदी। ठीक है, तो ये जो तीनों देश हैं, ये तीनों देश आपको हैं कैसे? तो ये तीनों देश आपको जो हैं, ये तीनों देश जो हैं, ये तीनों मुस्लिम बहुल राष्ट्र हैं और अपने आप को इस्लामिक कंट्री घोषित कर दिए हैं। यानी इन तीनों देश में जो मुस्लिम है, वो क्या है? वो बहुसंख्यक हो गए। यानी अल्पसंख्यक कौन बच गए? तो अल्पसंख्यक बच गए आपको हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, इसके बाद आपका जो है सिख। ठीक है, ये अल्पसंख्यक बच गए। तो भारत सरकार ने घोषणा किया कि भैया इन तीनों देशों के जो अल्पसंख्यक हैं और जिन्होंने, तीनों देशों के जो अल्पसंख्यक है और जिन्होंने 2014 से पहले भारत में शरण लिया है और भारत में उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है, पंजीकरण कराया है भारत की नागरिकता को प्राप्त करने के लिए, उनको नागरिकता दी जाएगी। ध्यान रखिएगा, CAA का मतलब यह कतई नहीं है कि नागरिकता आपकी खत्म हो जाएगी। जो भारत के नागरिक हैं पहले से वो रहेंगे, उसमें कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। जो नागरिक भारत के नहीं है उनसे भी कागज पत्र नहीं खोजा जाएगा। लेकिन जो लोग नागरिक नहीं है और कहां से प्रताड़ित हैं? पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से। कौन? तो अल्पसंख्यक हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, सिख और ये आपके ईसाई।
ये अगर तीनों देश से बिलोंग करते हैं, इनका संबंध तीनों देश से रहा है, तीनों में से किसी भी देश से रहा है, तो इन सभी को ध्यान रखिएगा, मुस्लिम को नहीं, यानी गैर मुस्लिम को, क्योंकि ये मुस्लिम राष्ट्र है तो मुसलमानों को प्रताड़ित किया नहीं जाएगा, जो बच गया उनको किया जाएगा। तो उन सभी को अगर उन्होंने 2014 से पहले भारत में शरण लिया है और भारत में अपना रजिस्ट्रेशन करने के लिए आवेदन दिया है, तो उन सभी को भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। यह आपका सीएए बताता है। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि भैया ये बात बताइए कि लोकसभा में तो 9 दिसंबर को आया, राज्यसभा में 11 को आया, राष्ट्रपति ने 12 को मंजूरी दिया, ये लागू कब हुआ? तो याद रखिएगा 11 मार्च 2024 को ये लागू हुआ है। 11 मार्च 2024 को क्या हुआ है? सीएए लागू हुआ है। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा, सीएए मतलब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, यानी नागरिकता संशोधन कानून। यह आपको लोकसभा में आया 9 दिसंबर 2019 को, राज्यसभा में आया 11 दिसंबर 2019 को, राष्ट्रपति ने इसको मंजूरी दे दिया 12 दिसंबर 2019 को, और ये लागू हो गया है 11 मार्च 2024 को। ठीक है, आपको जो है इसको जो है क्या है ये, तो एक्चुअली पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में से भागे हुए अल्पसंख्यक जिन्होंने भारत में शरण लिया है और भारत में नागरिकता के लिए अप्लाई किया था 2014 या उससे पहले, उन सभी को भारत की नागरिकता दी जाएगी। ध्यान रखेंगे 2014 के बाद अगर अब कोई नागरिकता के लिए अप्लाई करेगा तो उनको नागरिकता इस सीएए के तहत नहीं दिया जाएगा। क्लियर है? अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो निश्चित रूप से अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि सीएए का जो कंफ्यूजन है वह खत्म हो जाए बच्चों में या लोगों में भी। बहुत सारे लोग जो है सीएए को लेकर के काफी कंफ्यूज है कि अब कागज पत्र जांच होगा। सरकार ने एकदम बजाते लिख करके रिटन में दिया है कि कोई कागज पत्र किसी भी प्रकार का खोज पूछ नहीं किया जाएगा। अब देखिए होता क्या है कि मान लीजिए कोई पाकिस्तान का, अफगानिस्तान का, बांग्लादेश का नागरिक आपको भारत में रह रहा है और उसके साथ कोई ऑकरेंस हो गया, दुर्व्यवहार भारत के लोगों ने कर दिया, और वो अब केस कैसे करेगा? उसके पास कोई अपना एविडेंस तो है नहीं, उसकी कोई पहचान है नहीं है, तो उसको पहचान देने के लिए आपको जो है सो यह एक्ट लाया गया है। ठीक है, चलिए, थैंक यू, शेयर जरूर करिएगा।